नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी और सबसे अच्छी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। भारत का ओलंपिक में खाता खुल गया है। भारत की टीम ने धमाकेदार शुरुआत की है। शंखनाद हो गया है। 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू को सिल्वर पदक मिला है। आज भारत ने पुरुष हॉकी में भी जीत से आगाज किया। न्यूजीलैंड को भारत ने 3-2 से हरा दिया है। हालांकि 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सौरभ चौधरी की हार से भारत की उम्मीदें जरूर टूट गई हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला पदक मिला है और इसी के साथ बधाइयों का तांता भी शुरू हो गया है। शानदार तरीके से मीराबाई चानू ने यह सिल्वर मेडल हासिल किया, जिसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देशवासियों की बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को पहला मेडल दिलाया है। उन्होंने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में टोटल 202 किलो वजन उठाकर यह सिल्वर जीता है। इस तरह देश को वेट लिफ्टिंग में 21 साल के बाद ये ओलंपिक मेडल हासिल हुआ। इससे पहले 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपको यह भी बताते चले कि मीराबाई की सफलता मायने में खास हो जाती है कि 2016 रियो ओलंपिक में अपने एक भी प्रयास में सही तरीके से वो वेट नहीं उठा पाई थी। उनकी हर कोशिश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन इस बार उन्होंने कमाल कर दिया और इसी वजह से उन्होंने इतिहास रचा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो हिंदुस्तान को गर्व करने का, फख्र करने का मौका देती हैं, हिंदुस्तान के बाकी खिलाड़ियों को भी हौसला देती हैं। प्रधानमंत्री ने जब उनसे मुलाकात की थी उस समय की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके चानू को बधाई दी है और यकीनन इस बेटी की वजह से हिंदुस्तान का सीना फख्र से चौड़ा हो गया है और इसी वजह से जब से मेडल की खबर हिंदुस्तान में आई है तब से लेकर अब तक लगातार बधाइयों का सिलसिला मीराबाई चानू के लिए जारी है। आपको यह भी बताते चलें कि मीराबाई ओलंपिक में जब जा रही थी तो उनसे जब पूछा गया था सवाल तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है, मैं टोक्यो ओलंपिक में जरूर मेडल हासिल करूंगी। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि मेरे पास ओलंपिक खेलने का अनुभव है। मैं अपने पहले ओलंपिक में मेडल जीतने से जरूर चूक गई थी, लेकिन अब अपने अनुभव की कमी के कारण मैं मेडल जीतने में तब मैं सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन उन अनुभवों का लाभ उठाकर इस बार मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे मेडल हिंदुस्तान को नहीं मिले। और आखिरकार इस बेटी ने कमाल कर दिया। उनके चेहरे की जो मुस्कान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपने देखी, यकीनन वही मुस्कान इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चेहरे पर है। मीराबाई चानू की कोच विजय शर्मा, एक कोच के लिए इससे बड़ी उपलब्धि, इससे ज्यादा खुशी का मौका और क्या हो सकता है। उनकी जीत पर किस तरह से एक कोच ने आशीर्वाद दिया, उन्हें बधाई दी है, सुनिए। सबसे पहले कि काफी टाइम से आप मीरा को प्रिपेयर कर रहे थे, उम्मीद थी एक मेडल की और वो भी सिल्वर। नहीं, हमें उम्मीद थी कि मेडल जरूर लेंगे, लेकिन ये कहना कंपटीशन से पहले बहुत मुश्किल होता है कि क्या कौन सा मेडल आएगा, पर हमें ये पूरी उम्मीद थी कि हम मेडल लेंगे। बिल्कुल। और आज जब मीरा सुबह से क्या चल रहा था मन में थोड़ा, क्योंकि पिछली बार जब 2016 में ओलंपिक्स हुए थे थोड़ा स्नैच में उनकी दिक्कत हुई थी, बट आज सुबह से क्या चल रहा था मन में आपके और मीरा के दोनों के? हम लोग ट्रेनिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि ये कंपटीशन हम अच्छा करेंगे। हमारे पास सारे स्टैटिस्टिक्स थे कि कौन कौन कंपटीटर है हमारा, हम कहाँ खड़े हैं, वो लोग कहाँ खड़े हैं, तो हमें पहले से उम्मीद थी कि हम मेडल लेंगे। और कोई दिक्कत, कोई ऐसा लगा आपको कि कुछ पेन था आज शुरू में? देखिए, अब कंपटीशन हो गया, सब कुछ हो गया है। हमने सबको फोन करके पहले बता दिया था कल कुछ प्रॉब्लम हुई थी। विजय शर्मा जो कि कोच है, उनको आप सुन रहे थे। यकीनन आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे सहयोगी ने बातचीत की है मीराबाई चानू से। इस जीत के बाद, इस शानदार आगाज के बाद उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। टोक्यो ओलंपिक्स की भारत की पहली विजेता यानी पहली मेडलिस्ट मीराबाई चानू और उनके हाथ में ये सिल्वर मेडल है ओलंपिक का। मीरा, 4 साल का स्ट्रगल, सब कुछ मेहनत, ये आज फाइनली हाँ फाइनली हो गया है। सिल्वर मेडल मिल गया। 4 साल नहीं, 5 साल की है, 5 साल पूरा हो गया है। हमने मेहनत करते हुआ इसी के लिए
मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती बहुत खुश हूँ। मेरा जो भी सपोर्ट है, मेरा कोच, फैमिली और वेट लिफ्टिंग का जो भी ये सपोर्ट है मुझे, तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और दिखा दूं कि मीराबाई के अगर आप इयररिंग्स देखें, मेरा थोड़ा सा आप अगर दिखाएं जी, ये इसमें आप देखिए 5 ओलंपिक की रिंग्स हैं। और मीरा, ये कब ये गोल था आपका, टारगेट था कि मुझे? हाँ, मुझे मैंने रियो ओलंपिक में जो फेल हुआ था तो वो बहुत दुखी हो रहे थे, तो फिर उसी के बाद मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया था। तब मैं सोचा था, मन में आया था मुझे एक ओलंपिक का रिंग बना के मेरा साथ रखूंगी, तो ऐसा ही मैंने ड्रीम किया था, मैं मेडल ओलंपिक का मेडल लूंगी ऐसे करके, तो मैंने ये बना के हाथ में मेरे साथ ही रखा था। तो मेरा आपने बड़े सारे सैक्रिफाइसेस भी करे हैं, बहन की शादी छोड़ दी, फोन छोड़ दिया, खाना पीना डाइट के साथ, अब सारे पूरे हो गए? पूरा हो गया। मैंने जो भी सब कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया था, तो इसी की फल है आज मैंने सिल्वर मेडल लिया टोक्यो ओलंपिक में, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। जो आपका सुना है, आप नेहा कक्कड़ की बड़ी फैन है, उनके गाने बहुत सुनती हैं, गाना आपको बहुत पसंद है, नाचना बहुत पसंद है, सब होगा? हाँ जी होगा बिल्कुल। मुझे गाना सुना दीजिए फिर। गाना तो मैं नहीं आती, मैं वो सुनती हूँ। और मुझे नेहा कक्कड़ का गाना बहुत पसंद है। ये जर्नी के बारे में अगर आप बताएं, आज क्या चल रहा था आपका? आज कैसे आप देख रही थी पूरा दिन? सुबह से जब उठी सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं जो भी मैंने मेहनत किया है, ट्रेनिंग में जो भी किया है मैं करूँगी, ऐसा ही सेम मैं स्टेज में जाके मैं करूँगी, वही सोच के ही मैं कल रात से मैं ऐसे ही सुबह जब आप उठी, आज मेडल दिख रहा था आपको जब आँख खुली थी? हाँ, मैं पूरा सपना ले रही थी कि मैं मेडल लूँगी, गोल्ड लूँगी। तो गोल्ड लेने के बाद पोडियम में सेंटर में खड़े रहे तो कैसा फील होगा, वैसे बहुत खुश हो रहे थे मैं मन में, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुबह से मुझे फील। तो पेट में भी आप थोड़ा सुना, आपके थोड़ा पेन था कुछ? हाँ, मैं प्रॉब्लम है अभी ठीक है, मेडल ले लिया। चलिए, वेरी गुड। देखिए, मीराबाई चानू सिल्वर मेडलिस्ट, और सिल्वर मेडल उनके हाथ में है, ये मेहनत उनकी फाइनली रंग लाई। और मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, टोक्यो से राहुल रावत के साथ। ये सिल्वर मेडल सिर्फ मीराबाई के हाथ में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के हाथ में है। 1.25 अरब की आबादी जिस तरह की उम्मीदें उनसे कर रही थी, और यकीनन अपने जीवन में जो सैक्रिफाइस उसने किया, उस बेटी ने आज हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा पदक हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया है। हर हिंदुस्तानी उनके ऊपर नाज कर रहा है। लगातार ओलंपिक की हर खबर पर रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं शहर शहर बादलों का कहर। करीब 1 महीने की खामोशी के बाद पलट कर आए मानसून ने देश में कोहराम मचा दिया है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब और क्या पश्चिम, चारों तरफ सैलाब उमड़ा हुआ है और पानी के जोर से धरती धंसती हुई चली जा रही है। बादलों की सबसे बुरी मार पड़ी है महाराष्ट्र पर। 40 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई। अब तक 136 लोगों की जान जा चुकी है। रायगढ़ में आई तबाही में 44 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र से सटे कर्नाटक में भी आसमान से आफत बरस रही है। कहीं गांव के गांव डूब गए हैं तो कहीं ट्रेन फंस गई है। पालघर, सांगली, रायगढ़, चिपलून और पुणे बेंगलुरु हाईवे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तबाही, ऐसा कहर, आम आदमी प्रकृति के इस प्रकोप के आगे खुद को बेबस और लाचार समझ रहा है। वहीं आपको बता दें, हालात पर लगातार केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द ही रेस्क्यू उन तमाम इलाकों से लोगों का कर लिया जाएगा जहां पर लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। हालात पर नजर सरकार की बनी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में स्थिति को बयां करने के लिए पूरी तरह से काफी हैं। लाइक टाका याला रस्सी बांधले का? हां, लाइक वाला टाका तुम्ही. याला पकडून या तुम्ही. मला पकडून या. महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश ने अब तक 76 लोगों की जान ले ली है। ज्यादातर लोगों की मौत बारिश के बाद हुए भूस्खलन में फंसकर हुई। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मची। हालात देखने आज खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रायगढ़ पहुंचे। 40 सालों में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी तबाही। आसमानी आफत से धरती पर हाहाकार, पानी की शक्ल में मौत की दस्तक। 72 घंटे तक
खतरे का रेड अलर्ट। सरकार कह रही है, जनता कह रही है, रेस्क्यू टीमें कह रही हैं कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो बीते 40 सालों में कभी किसी ने नहीं देखा। मूसलाधार बारिश की ऐसी मार कि पहाड़ चूर चूर हो जाएं, जमीन फट जाए, शहरों में सैलाब का कब्जा हो जाए। महाराष्ट्र में ठीक यही हुआ। चारों तरफ हाहाकार मचा है। पानी मौत का दूसरा नाम बन गया है। कितनी सांसें थम गई और न जाने कितनी जिंदगियां अभी भी मदद का रास्ता देख रही हैं। सबसे बड़ी तबाही आई रायगढ़ जिले के महाड़, रत्नागिरी के चिपलून और सतारा में। रायगढ़ और चिपलून में बारिश की ऐसी मार पड़ी कि लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सैलाब से जूझते लोगों को मलबे ने बेदम कर दिया। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते 6 जगहों पर भूस्खलन हुआ। सबसे भारी तबाही पहाड़ के तलई गांव में हुई। पहाड़ धंसने से कई मकान मलबे की चपेट में आ गए। पूरे रायगढ़ जिले में भूस्खलन से अब तक 44 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं। एनडीआरएफ की टीमें अभी भी राहत का ऑपरेशन चला रही हैं। आसमान से बरस रही आफत ने रत्नागिरी के चिपलून शहर को मानो रौंद डाला। सड़कों पर उफनती लहरों से आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। सब कुछ डूब गया। क्या सड़क, क्या मकान, क्या दुकान। आप देख सकते हैं कि इस मकान का आधा हिस्सा डूबा हुआ है और अंदर लोग फंसे हैं। 24 घंटे बाद भी जब रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची तो इस घर में फंसी महिलाओं को पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बचाया। युवक ने टायर, ट्यूब और रस्सी के जरिए घर में फंसी 5 महिलाओं समेत एक बुजुर्ग की जान बचाई। यकीन मानिए, बर्बादी की ऐसी बाढ़ लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे चिपळूण भागामध्ये प्रचंड पाणी साचलेलं आहे। एनडीआरएफच्या टीम ह्या साताऱ्यापासून पुढे निघालेल्या आहेत। कुंभारली घाटामार्गे ते चिपळूणला पोहोचतायत। रत्नागिरीमधनं फिशरमॅनच्या बोटी असतील, प्रशासनाच्या बोटी असतील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बोटी असतील, या देखील चिपळूणला आता पोहोचणार आहेत। मी स्वतः तिथल्या भागावर निरीक्षण करण्यासाठी चिपळूणला पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय। रत्नागिरी का चिपलून शहर पिछले 2 दिनों से भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि रेस्क्यू टीम को चिपलून पहुंचने में पसीने छूट गए। आज तक की टीम रेस्क्यू टीम के साथ ही चिपलून पहुंची, वही शहर जो पूरी तरह डूब गया था। आज तक के कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बढ़ गया, कम से कम 12-13 मतलब फुट तक बढ़ गया और फ्लोर को टच हो गया सब जगह। और कितना देर ये पानी रहा यहाँ पर? तकरीबन 24 आवर्स, मोर 36। कितना 36 घंटे पानी रहा होगा? 25-26 घंटे पानी कंटिन्यूस था। रात में 2:30 बजे से भरना शुरू हुआ। हम लोग आए थे, इतने पानी से रिटर्न गए। देखते कुछ नहीं बचा सके। अपना माल, कपड़े दुकान है इसकी, कपड़े दुकान में एक माल भी नहीं, कम से कम 12-13 लाख का माल था। स्थानीय लोगों ने तबाही का जो मंजर देखा, उनकी आंखों देखी सुनिए। बारिश कभी रुकती है तो कभी जोर से शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों को क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए सर। सुरेश शंकर काते। सूरज जी, यहाँ पर पानी कितना था? अब एक फ्लोर पूरा पैकअप हो गया था। जहाँ पर हम खड़े हैं तकरीबन 10-15 फीट पानी था। 15 फीट पानी था। 15 फीट से ऐसा जो नुकसान हुआ है, ये जो खरड़ी इलाका है, किस प्रकार की बाजार है, क्या क्या दुकानें होती है यहाँ पर? हर प्रकार के बाजार है उधर, बैंक बिंग सब है इधर। उपनगर है, चिपलूण का उपनगर, खेरडी का उपनगर है ये चिपलूण। नुकसान हुआ है। ऐसी बारिश, इतना पानी इसके पहले कभी देखा चिपलूण में? नहीं, ये पहली बार हुआ। 2005 साल में पहला महापुर आया था, लेकिन ये इससे बड़ा था।
मुंबई में 2005 में जिस तरह की स्थिति बनी थी, यह महिला उसी का जिक्र करती हुई, लेकिन किस तरह से मौत बारिश की शक्ल में उस पूरे के पूरे इलाके में आई, तस्वीरें आपने देखी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। लगातार हम बात कर रहे हैं मानसून की। देश में कोहराम मचा कर रखा है मानसून ने। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब और क्या पश्चिम, चारों तरफ सैलाब ही सैलाब, पानी ही पानी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इनके जरिए आप समझ सकते हैं चिपलून में हालात बेहद खराब हैं। पालघर में भी कितनी मुश्किलों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रायगढ़ में स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो गई, तबाही की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां तहां पुणे बेंगलुरु हाईवे पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, रुकी हुई हैं, मलबा चारों तरफ आगे हाईवे के देखने को मिल रहा है। जबकि वहीं सांगली की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर पानी तांडव मचाने के लिए बेकरार है। स्थिति लगातार भयावह होती हुई, इसी वजह से केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की नजर लगातार इस पर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और हिस्सों की तस्वीरों के साथ हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।